कुछ गलत होने वाला है क्या? कुछ गलत होने वाला है क्या? अब मैं काबा को तोड़ दूंगा, मैं मक्का के अस्तित्व को अपने हाथों से मिटा दूंगा। बिल्कुल मेरे मालिक। उस दिन आसमान का रंग अचानक बदल गया था। मक्का की धरती कांप उठी थी और इंसान ने पहली बार पत्थर बरसाने वाले परिंदों को देखा था, क्योंकि उस दिन अल्लाह ने अपनी ताकत को खुलकर दिखा दिया था। ये बात है उसकी मदद की, ये बात है उसके कहर की, ये बात है उस करामात की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये बात है सूरह फील की। कहानी शुरू होती है काबा से, वो घर जिसे खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। हम अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं। हाँ अब्बा, ये घर पूरी दुनिया के लिए हिदायत का मरकज बनेगा। ये बात है हाथी वाले साल की। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के घर काबा को गिराने का इरादा कर लिया था। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? जब भी कुरान के इस तर्जुमे की आवाज मेरे कानों में पड़ती है ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने उन हाथी वालों का क्या अंजाम किया, पर अफसोस हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी हाथी वाले साल ही हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। अब सवाल ये कि कौन था वो अब्राहा और क्यों वो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था? देखो ये अल-कुलैस, क्या इस जैसी कोई इमारत दुनिया में बना है? ये मेरी अजमत की निशानी है। ये गिरजाघर बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली है। ये मक्का को ढक लेगा और नया काबा बन जाएगा। क्या है इस सूरह के नाजिल होने के पीछे की असली कहानी? और सबसे जरूरी, 1400 साल पुरानी इस सूरह का आज इसमें हमारी जिंदगी में क्या काम है? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नायल हुई ताकि कुरैश को एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालफत कर रहे हैं, वो उसी रब का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। असल में यह बात है साल 570 ईस्वी आडे की। अब्राह ने यमन के शहर सना में एक बहुत शानदार चर्च बनवाया था। उसे उम्मीद थी कि अरब के लोग अब मक्का छोड़कर उसके चर्च का तवाफ करेंगे और यमन व्यापार का नया सेंटर बन जाएगा। ईसा मसीह के इस चर्च की चमक के आगे सब भूल जाएंगे अल्लाह के उस घर को। कहां वो मिट्टी का काबा और कहां हमारा यह सोने चांदी से जड्डा खूबसूरत चर्च। लेकिन फिर भी लोग तवाफ के लिए मक्का ही जाते थे। यमन के गिरजाघर कोई नहीं जाता था। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा हमारा चर्च कभी मशहूर नहीं होगा। बस एक वजह चाहिए और वजह मिल भी जाएगी। जिस कारण अब्राह गुस्से से पागल हो चुका था। बादशाह सलामत, लोगों ने आपके गिरजाघर को कबूल नहीं किया। लोग अभी भी मक्का जा रहे हैं। यमन को बिजनेस का नया केंद्र बनाने का सपना पूरा नहीं हो रहा। उनकी ये जुर्रत, अगर वो लोग मेरे गिरजाघर नहीं आते तो उनका काबा ही नहीं रहेगा। और उसने काबा को तबाह करने की ठान ली। उधर दूसरी तरफ मक्का का व्यापार बढ़ने लगा। लोग वहां जाते और वहां की चीजों को पसंद करते और खरीदते। मक्का में हर तरह का हुनर है भाई। बाजार की ये रौनक काबा की बरकत का सबूत है। यहाँ तो मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन ही नहीं, यहाँ तो हिंदुस्तान के सेब भी मिलते हैं। हाँ, यहाँ तो पूरी दुनिया के फल मिलते हैं। जिससे मक्का व्यापार का सेंटर बन गया। वक्त रेत की तरह फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी नहीं आई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब्राह का गुस्सा बनता जा रहा था। मक्का के कुछ जज्बाती नौजवानों को जब पता चला कि अब्राह काबा की जगह यमन को सेंटर बनाना चाहता है, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने चुपके से चर्च में जाकर आग लगा दी। ये है वो इमारत
कितनी खूबसूरत है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी। ये सिर्फ इमारत नहीं जली है, मेरी शान, मेरा नाम, फख्र सब जल गया है। अब्राहा का गुस्सा अब चरम पर था और उसने काबा को गिराने का फैसला किया और वो 60,000 लोगों की फौज और पहाड़ जैसे हाथियों को लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ा। मेरा चर्च नहीं रहा तो अब काबा भी नहीं रहेगा। मक्का चलो, काबा को गिरा दो, बादशाह अब्राहा का हुक्म है। उसकी फौज में ऐसे खूंखार सिपाही थे जो मौत से नहीं डरते थे। मक्का चलो, बादशाह अब्राहा का हुक्म है। अरब के लोगों ने इससे पहले हाथी नहीं देखे थे। हाथियों की चिंगाड़ ने मक्का वालों की रूह कपा दी। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर छिप गए। या अल्लाह, ये कौन सी मखलूक है? इतने बड़े जानवर हमने कभी नहीं देखे। अब्राहा के सिपाहियों ने अरब के लोगों के जानवर छीनना शुरू कर दिए, जिसमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे, जिन्हें अब्राहा के सिपाही पकड़ कर ले गए। चलो चलो जल्दी, रुक जाओ, ये हमारे ऊंट हैं। अब ये हमारे हैं। सब डरे हुए थे, लेकिन काबा के सरदार और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे अब्राह के खेमे में पहुंच गए। कुरैश के सरदार, मैं आपकी शान से बहुत मुतासिर हुआ। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ अपने ऊंट लेने आया हूँ। अब्राहा को लगा कि वो काबा को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊंट मांगे तो अब्राहा हैरान रह गया। क्या तुम यहाँ सिर्फ अपने ऊंट लेने आए हो? मुझे तो लगा था कि तुम काबे को न गिराने की सिफारिश करने आए हो। मैं ऊंटों का मालिक हूं और जो काबे का मालिक है वो अपने घर की हिफाजत खुद करेगा। अब्राहा ने गुस्से में उनके ऊंट लौटा दिए और कसम खाई कि कल सुबह काबा नहीं बचेगा। मेरा चर्च नहीं रहा तो अब काबा भी नहीं रहेगा। हजरत अबू मुत्तलिब काबा को पकड़कर रोते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। मक्का वालों की सिसकियां हवा में घुल गईं। उन्होंने काबा को अल्लाह के हवाले किया। आए अल्लाह, आए इस घर के मालिक, इन दुश्मनों से अपने घर की हिफाजत फरमा। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। सबसे बड़ा हाथी महमूद खमीन पर बैठ गया। उसे जितना मारा जाता वो न हिलता, लेकिन जैसे ही उसका मुंह यमन की तरफ करते वो भागने लगता और काबा की तरफ करते ही फिर बैठ जाता। आगे बढ़, ये काबा की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्या हो गया इसे? मारो इसे। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। उनकी चोंच और पंजों में चने के बराबर छोटी छोटी कंखरियां थीं। और फिर जो किसी ने नहीं सोचा था, आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। क्या हो रहा है? इतने सारे परिंदे! वो देखो, ये कैसे परिंदे हैं? इतने सारे! ये आसमान से क्या आ रहा है? ये तो वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे। वो जिसको लगते उसके शरीर को चीरते हुए निकल जाते। अब्राह की फौज में
भगदड़ मच गई। हाथी, घोड़े और सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागो, खुद को बचाओ, भागो, खुद को बचाओ। इस तरह अब्राह की पूरी फौज तबाह हो गई। यह सूरह हमें बताती है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी मदद के लिए ऐसे रास्ते निकालता है जो हमारी सोच से भी बाहर होते हैं, जैसे वो नन्हे परिंदे। जिंदगी में कभी कभी दुश्मन बहुत बुरा लगता है, मुसीबत पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन याद रखिए, अगर आपका रब आपके साथ है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी खाए हुए भूसे की तरह बिखर जाएगी। तो ये थी बैकग्राउंड स्टोरी। अब आइए इस सूरह को एक सिनेमैटिक और आसान तरीके से समझते हैं। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बी अस्हाबुल फील। अलम तरा यानी क्या तुमने नहीं देखा। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें जवाब पहले से मौजूद है। अल्लाह यहाँ कुरैश को याद दिला रहा है कि देखो तुम्हारे रब ने हाथी वालों का कैसा हाल किया। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, क्या हमने उनकी खुफिया चाल को बेकार नहीं कर दिया? यानी अब्राह अरब की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता था। तीसरी और चौथी आयत में अल्लाह ने फरमाया, और हमने उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर मारते थे। और आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, फिर उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा, अस्फ माकुल, यानी वो भूसा जो जानवर खाकर चबाकर थूक देता है। अब्राह की फौज का हाल ऐसा हो गया था कि उनकी तरफ देखने का भी दिल नहीं करता था। उनके शरीर गल गए थे। अगली बार जब आप नमाज में इस सूरह को पढ़ें तो महसूस कीजिएगा उस रब की ताकत को। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।